अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर। आज का मेरा लेक्चर तमाम तीसरी जमात के बच्चों के लिए है। बेटा आज जो है वो हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सबक नंबर 1 और 2 यानी हम और नात जो है वो मुकम्मल हो चुका है। किताब में सबक पढ़ने से पहले मैंने कॉपी में जितने भी सबक में मुश्किल अल्फाज थे वो अलग करके लिख लिए हैं। उसकी पहले हम हिज्जे पढ़ेंगे, ताकि जब आप किताब में रीडिंग करेंगे तो आपको जो है सबक आसान लगेगा। उसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे वो तो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं, तो इसलिए किताब में सबक पढ़ने से पहले हम मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे। तो आप तमाम बच्चे जो है वो गौर से सुनिएगा। मैं आपको मुश्किल अल्फाज की हिज्जे बता रही हूँ। क्लास तीसरी, सब्जेक्ट उर्दू, सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 का क्या नाम है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? मतलब हम जिस सबक की रीडिंग करें पता होना चाहिए उसका नाम जो है, उसके बारे में थोड़ी मालूमात। हज़रत फ़ातिमा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सबसे लाडली बेटी थी। हज़रत फ़ातिमा जो है वो उनकी शादी हज़रत अली करमला वजह से हुई। हज़रत फ़ातिमा ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है बेटा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारी। वो बहुत साबिर और शाकिर थी, यानी जो कुछ मिलता था वही पहन लेती थी, जो कुछ खाने को उन्हें दिया जाता था वही खा लेती थी। जिससे हम अगर कुछ नहीं खाना होता तो फरमाइश करते हैं कुछ और खाना है, लेकिन उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सब्र के साथ गुजारी। जो मिला वही खाया उन्होंने। तो बाकी के जो है बाकी उनके बारे में हम जानेंगे, सबक पढ़ेंगे, तब और ज़्यादा मालूमात हमें मिलेगी। अभी के लिए आप मुश्किल अल्फाज देखिए। मुश्किल अल्फाज, सब पहला लफ्ज़ है लाडली। लाम अली ज़बर ला, डाल साकिन, लाम छोटी ज़ेर ली, लाडली। फरमाइश, फेर ज़बर फर, मीम अली ज़बर मा, हमज़ा शीन ज़ेर इश, फरमाइश। बुलंद मकाम, बेपेश बू, लाम नून ज़बर लन, दाल साकिन बुलंद, मीम ज़बर मा, काफ अली ज़बर का, मीम साकिन मकाम, बुलंद मकाम। खातूने जन्नत, खे अली ज़बर खा, ते वाव पेश तू, खातू। अगर बेटा ये लफ्ज़ होता खातून तो हम कहते खे अली ज़बर खा, ते वाव पेश तू, नून साकिन, लेकिन ये है खातूने जन्नत। तो अब इसकी होगी खे अली ज़बर खा, ते वाव पेश तू, नून ज़ेर ने, खातूने, जीन नून ज़बर जन, नून ते ज़बर नत, जन्नत, खातूने जन्नत। उसके बाद है तौर तरीक़ों, तोआ वाव ज़बर तो, रे साकिन तौर, तोआ ज़बर ता, रे ये ज़ेरी, काफ वाव ज़बर को, नून गुना, तरीक़ों, तौर तरीक़ों। मीम शीन ज़बर मश, काफ ये ज़ेर की, ज़े बड़ी ज़बर से, मश की ज़े। काम काज, काफ अली ज़बर का, मीम साकिन काम, काफ अली ज़बर का, जीम साकिन काज, काम काज। काफ ज़बर का, नून अली ज़बर ना, आइन ते ज़बर अत, कनात। पे ज़बर पा, सी नून ज़बर सन, दाल साकिन पसंद, कनात पसंद। स्वाद अली ज़बर सा, बे ज़ेर बी। अब ये भी इसी तरह स्वाद अली ज़बर सा, बेरे ज़ेर बी साबिर होगा, लेकिन साबिर और शाकिर दोनों लफ्ज़ को साथ मिलाया हुआ है। यहाँ तो हम पढ़ेंगे स्वाद अली ज़बर सा, बे ज़ेर बी साबी, रे व ज़बर रो, साबिरो। शीन अली ज़बर शाह, काफरे ज़ेर के, शाकिर, साबिरो शाकिर। मीम ज़े ज़बर मज़, हे ज़बर ह, मज़ह, बे ज़ेर बे मज़हबे, अली सीन ज़ेर इस्लाम अली ज़बर ला, मीम साकिन इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। थकन, थे ज़बर थ, काफ नून ज़बर कन, थकन। ते सीन ज़बर तस, बे ये ज़ेर भी, तस्बी, है ज़ेर है, तस्बी है। फे अली ज़बर फ़ा, तो साकिन, मीम है ज़बर मा, फ़ातिमा, तस्बी है फ़ातिमा। अब है गम ज़दा, गैन मीम ज़बर गम, ज़े ज़बर ज़, दाल है ज़बर दा, गम ज़दा। जन्नतुल बकी, जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, जन्नत, ते लाम पेशतुल, जन्नतुल, बे ज़बर ब, काफ़ी ज़ेर की, आइन साकिन बकी, जन्नतुल बकी। कौन कौन से लफ्ज़ से? लाडली, फरमाइश, बुलंद मकाम, खातूने जन्नत, तौर तरीक़ों, मशकीज़े, काम काज, कनात पसंद, साबिर व शाकिर, मज़हब इस्लाम, थकन, तस्बीह फ़ातिमा, गमज़दा, जन्नतुल बकी। ये तमाम अल्फाज मुश्किल थे। अब बेटा किताब में आप लोग खोल लीजिए सफ़ा नंबर 12, जिस पर हमारा सबक नंबर 3 है, जिसका नाम है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबक नंबर 3, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली करमुल्लाह वजह से हुई।
आपने अपने वालिद साहब से कभी कोई फरमाइश नहीं की, जैसे कपड़े मिल जाते थे आप रज़ी ताला अन्हा पहन लिया करती थी और घर में जो कुछ पकता था वो खा लेती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को मुसलमान औरतों में बुलंद मकाम हासिल है। आपको खातूने जन्नत कहा जाता है। खातूने जन्नत हम कहते हैं बेटा जन्नत की औरतों की सरदार। आपने अपने वालिद साहब वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल की और अपने वालिद साहब के बताए हुए तौर तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। आप बहुत साबिर व शाकिर और कनात पसंद थीं। अपने घर का तमाम कामकाज खुद करती थी, खुद ही मशकीज़े में से पानी भर के लाती और ख़ुद ही चक्की पीसती थी। बेटा साबिर शाकिर कनात पसंद इसे कहते हैं कि भाई सब्र रखने वाली और शुक्र करने वाली थी वो हर चीज़ पर। कनात पसंद बेटा हम उसे कहते हैं कि थोड़ी चीज़ पर राज़ी हो जाना, ठीक है। और मशकीज़े कहते हैं पानी भरने की। यहाँ तक अब देखिए, यहाँ तक जो मैंने टिक लगाई ये 1 दिन का था, ये 2 दिन का है। पहले हाफ लेसन वापस से सुनिए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की वालदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की शादी हज़रत अली करमला वजह से हुई। आपने अपने वालिद साहब से कभी कोई फरमाइश नहीं की, जैसे कपड़े मिल जाते थे आप रज़ी ताला अन्हा पहन लिया करती थी और घर में जो कुछ पकता था वो खा लेती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को मुसलमान औरतों में बुलंद मकाम हासिल है। आपको खातूने जन्नत कहा जाता है। आपने अपने वालिद साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल की और अपने वालिद साहब के बताए हुए तौर तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। आप बहुत साबिर व शाकिर और कनात पसंद थी। अपने घर का तमाम कामकाज खुद करती थी, खुद ही मशकीज़े में से पानी भर के लाती और खुद चक्की पीसती थी। अब आगे का सुनिए 2 दिन का और काम। आपने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत इस्लामी असूलों के मुताबिक की थी। यह बात है हज़रत फ़ातिमा ने। यही वजह है कि आपके बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो ने यजीद के हाथ पर बैत करने के बजाय करबला के मैदान में अपनी जान कुर्बान करके मज़हब इस्लाम को ज़िंदा किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के घर में कोई नौकरानी नहीं थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया था कि सुबहानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। आपने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत इस्लामी असूलों के मुताबिक की थी। यही वजह है कि आपके बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा ने यजीद के हाथ पर बैत करने के बजाय करबला के मैदान में अपनी जान कुर्बान करके मज़हब इस्लाम को ज़िंदा किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के घर में कोई नौकरानी नहीं थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया कि सुबहानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। इस तस्बीह के पढ़ने से सारे जिस्म की थकन दूर हो जाती है। आज भी मुसलमान नमाज़ पढ़ने के बाद ये तस्बीह पढ़ते हैं। इस तस्बीह का नाम तस्बीह फ़ातिमा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप बहुत उदास और गमज़दा रहती थी और अपने वालिद साहब को याद करके रोती थी। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद आप रज़ी ताला अन्हा भी वफ़ात पा गईं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की कब्र जन्नतुल बकी में है। यहाँ से फिर से सुनिए जो चौथे दिन का हमारा लेक्चर है। इस तस्बीह के पढ़ने से सारे जिस्म की थकन दूर हो जाती है। आज भी मुसलमान नमाज़ पढ़ने के बाद ये तस्बीह पढ़ते हैं। इस तस्बीह का नाम तस्बीह फ़ातिमा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप बहुत उदास और गमज़दा रहती थी और अपने वालिद साहब को याद करके रोती थी। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद आप रज़ी ताला अन्हा भी वफ़ात पा गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की कब्र जन्नतुल बकी में है। यहाँ तक का जो है वो हमारा
सबक कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको हाफ हाफ करके दिया है। एक दिन आप इतना याद करेंगे, दूसरे दिन यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरे दिन यहाँ से लेके यहाँ तक और चौथे दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बेटा आप तमाम बच्चे जो हैं, ये मैंने जो हाईलाइट वर्ड्स किए हुए हैं ये वही वर्ड्स हैं जो मैंने आपको कॉपी में अलग बताए हैं। किताबें आपको मिल जाएं आसानी से, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आप अपनी किताब जो है वो बेटा बंद कर दीजिए और डायरी ओपन कीजिए। मैं आपको डायरी बता रही हूँ, तमाम बच्चे अपनी डायरी खोलिए। देखिए बेटा डायरी क्या है, सबक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबक याद करें सफ़ा नंबर 12 पर और मुश्किल अल्फाज हिज्जे के साथ याद करें। यानी मुश्किल अल्फाज जो कि मैंने किताब में भी हाईलाइट किए और आपको अलग से ही बताए कॉपी में, वही आपने हिज्जे के साथ याद करने हैं। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबक जो है आपने बेटा क्या करना है, याद करना है। ओके, अब ये थी आपकी डायरी बेटा। तो स्टूडेंट्स आपने काम जो है इसी वीक के लास्ट में आकर सबमिट कराना है। सबक को बहुत अच्छे से याद करना है और समझना भी है। सबक पढ़ाने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझाया भी है। अब बेटा पढ़ना, मेहनत करना आपका काम है, बहुत मेहनत कीजिए आप लोग और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और स्कूल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है वो मेहरबानी करके कर लीजिए बेटा, ताकि जो है एक एक लेक्चर आपको मिल सके, आपको जो है वो ढूंढना ना पड़े। मेरा हर लेक्चर आपको बआसानी मिल सकता है। आप जो है स्कूल के पेज को सब्सक्राइब करें और जो है वो शेयर भी करें और बेटा लाइक भी कीजिए आपको अगर लेक्चर अच्छे से समझ आता है तो। अच्छा बेटा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।